विक्रम प्रज्ञान रचेंगे नया इतिहास। साउथ पोल पर अब सूर्योदय का इंतजार। सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। किस तरीके से चंद्रमा की सतह है, ये मॉडल बताता है कि इस तरीके के गड्ढे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई जगहों पर हैं और इस तरीके के गड्ढों में ये जो सफेद निशान आपको दिख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से ये छाया का वो इलाका है जिसके अंदर पानी हो सकता है। ये पानी वहां पर पहुंचा तब जबकि धरती से अलग होकर, धरती के टुकड़े की तरह टूटकर जब चंद्रमा अलग हुआ था तो उस समय की स्थितियां क्या थीं। इसके साथ साथ चंद्रमा को अंतरिक्ष का या खास तौर पर अगर धरती के इर्द गिर्द सौर मंडल का कहा जाए तो उसको एक रिकॉर्ड कीपर कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड कीपर ने क्या क्या रिकॉर्ड वहां दर्ज किए हैं, ये तमाम जो सेंसर्स हैं इसके ऊपर लगे हुए वो पता लगाएंगे। और सेंसर्स की भी आपको जानकारी दे दें कि सेंसर्स कौन कौन से लगे हुए हैं। दरअसल देखिए, चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा, यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा, क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के ये तमाम सेंसर्स लगे होंगे। यानी ये जो सेंसर है जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है, ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है, ये भी एक सेंसर है खास किस्म का जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है, ये भी खास किस्म का सेंसर है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं, यानी उस पर भी भूकंप आते हैं और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से रसायन हैं, वहां पर क्या क्या कंपोजिशन है, इसका पता लगाने के लिए ये खास सेंसर इस रोवर के ऊपर लगाया गया है। और इसके अलावा ये जो 2 खास मॉड्यूल्स हैं जो कि यंत्र हैं खास किस्म के, ये लैंडर के अलावा ये जो रोवर मॉड्यूल है उसके ऊपर लगाए गए हैं, जिसके अंदर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये भी खनिजों की पता लगाने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ये शिप, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो कि इस तरीके से इसके ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर लगा होने के साथ साथ लगातार ये जो सूचनाएं हैं वो भेजता रहेगा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है चंद्रयान 2 का वो ऑर्बिटर जो कि 2019 से चंद्रमा के इर्द गिर्द अभी तक चक्कर लगा रहा है। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को वो तमाम जानकारियां जो कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भेजेंगे वो तमाम जानकारियां हासिल होंगी। और ये मिशन बेहद जटिल होने वाला है क्योंकि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। बेहद चुनौती भरा ये मिशन है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कम से कम समय के अंदर किफायती दाम के साथ जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया है वो दुनिया के अंदर एक नज़ीर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए सितारों से आगे जहां अभी और भी हैं। कैमरामैन तारक के साथ प्रणय उपाध्याय। चंद्रयान 3 का गृह प्रवेश, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। रूस के लूना 25 मिशन की क्रैश लैंडिंग के बाद दुनिया की नजर भारत पर है। हालांकि आखिरी के 17 मिनट 32 सेकंड के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन चंद्रयान 3 लगातार अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। देशवासी उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है विक्रम और प्रज्ञान पर देश ही नहीं दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गया है। 2 वे कम्युनिकेशन के होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। हालांकि अभी तक सब कुछ सामान्य है, फिर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल का लैंडर विक्रम आखिरी वक्त में किसी भी गड़बड़ी में बिना हड़बड़ी के सफल होने के लिए तैयार है। प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को
लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था, वो अभी 113 बाई 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। इसरो के मुताबिक इस वक्त मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर ही दूर है। चंद्रमा के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन आखिरी के 17 मिनट 32 सेकंड के टेरर से निपटने के लिए इसरो इस बार पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यही वो आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड होंगे जब लैंडर और रोवर को इसरो के कंट्रोल रूम से कोई कमांड नहीं दी जा सकेगी। 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफ़ी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है, कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रख किया गया है। लैंडर विक्रम को अपनी सुरक्षित और सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए खुद ही कुछ काम करने होंगे, यानी लैंडिंग के आखिरी 17 मिनट 32 सेकंड के वक्त सारी जिम्मेदारी लैंडर विक्रम के कंधों पर होगी। इस समय सही ऊंचाई, सही मात्रा में फ्यूल का इस्तेमाल लैंडिंग के लिए करना होगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के 2 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर जानकारी जुटाएगा। लैंडिंग के दौरान बड़ी मात्रा में उड़ने वाली धूल के कारण सेंसर भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए प्रज्ञान रोवर 2 घंटे बाद विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद पर किसी भी तरह का जीपीएस नहीं होता है। इस स्थिति में अंतरिक्ष यान किसी सतह पर उतरने के लिए सैटेलाइट नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि विक्रम लैंडर को खुद से ही सभी चीजों की गणना करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करनी होगी। दरअसल लैंडिंग से पहले 3,84,400 किलोमीटर की मुश्किल यात्रा को भी समझना जरूरी है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान कहीं भी मशीन के असफल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक वजह यह भी है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त अंतरिक्ष यान ग्रह के घने वातावरण पर निर्भर रह सकता है, यानी इसकी मदद से यान को जरूरी घर्षण मिलता है और वह सुरक्षित तरीके से उतर सकता है। ऐसे में चांद पर लैंडिंग के वक्त प्रोपल्शन सिस्टम ही यान की मदद करता है। अगर आसान भाषा में समझें तो यान को अपने साथ काफी ईंधन ले जाना होगा ताकि वह लैंडिंग के दौरान रफ्तार को कम कर सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान सबसे अहम चीज अंतरिक्ष यान की दिशा होगी। दरअसल लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में अभी इसकी स्पीड करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो और कम होगी। जाहिर है अब सबकी नजरें 23 अगस्त पर टिकी हैं, जब भारत चांद पर कदम रखने के साथ ही नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।